प्रकाश की किरण, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग से होकर गुजरती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। समांगी माध्यम का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक जगह ना एक ही गुण और बनावट का एक ही प्रत्येक जगह एक ही गुण और बनावट हो। कहने का मतलब ऐसा माध्यम जहां गुण में कोई चेंजिंग नहीं हो और उसके बनावट में भी कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं? समांगी माध्यम बोलते हैं। यानी कि गुण और बनावट के दृष्टिकोण से वो हर जगह समान हो। किसी समांगी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। इसी तरह इस मार्ग से गुजर रही है इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। पुंज मतलब समूह, तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 तरह के होते हैं। एक होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो हम बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? नाम ही से लगता है कि समांतर होता होगा। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि सूरज की किरणें समांतर होती है इसलिए उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी का मतलब होता है एकत्र करना। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बिंदु पर मिलना मतलब कि एकत्र होना। अभिसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम भी जिसे हम लोग संश्रित प्रकाश पुंज कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, इसे याद रखना जरूरी है। अभिसारी प्रकाश पुंज को संश्रित प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फैले हुए प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर क्या करते हैं? एकत्र करते हैं। वही आपका क्या कहलाएगा? अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी फैले हुए प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर जब एकत्रित हो जाती है तो उसे हम लोग क्या करते? जैसे देखिए यहाँ से एक प्रकाश की किरणें इधर से आ रही है, एक किरण इधर से आ रही है, एक किरण इधर से आ रही है और एक किरण इधर से आ रही है और सबके सब कहाँ मिल रही है? इस एक बिंदु पर मिल रही है, ठीक ना? इस पॉइंट पर मिल रही है, हम इसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि जब कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, फोटो लेते हैं, क्या होता है? बहुत बड़ा क्षेत्र कवर होता है। उस क्षेत्र हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? जब वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर मेरे आंखों से रेटिना पर जाती है और पुनः वहां से वस्तु पे लौट के आती है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या होता है? बस बहुत फैली हुई प्रकाश की किरणें एकत्रित होकर कहाँ जाती है? कैमरा के लेंस पर जाती है। लेंस पर जाते क्या होता है? रील में फोटो बनता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। तो क्या हुआ? फैली हुई प्रकाश की किरणें को लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर एकत्रित किया ना, ठीक उसी प्रकार आंख के रेटिना भी होता है। हम बहुत फैले हुए क्षेत्र को देखते हैं एक बार में, कैसे देख लेते हैं? तो सारे जगह से प्रकाश की किरणें क्या आती है? एकत्रित होकर हमारे आंखों में रेटिना पर जाती है जहां से हम देख पाते हैं। तो प्रकाश की किरणें क्या हुई? एकत्रित हुई। अब सोलर कुकर देखिए, सोलर कुकर में क्या होता है? एक दर्पण लगा रहता है, ठीक, और दर्पण का काम क्या होता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें को क्या करता है? एकत्र करके उस कुकर पे डालता है। तो कुकर पे डालने से क्या होता है? वो गर्म हो जाता है, उष्मा में जो उष्मा मिलती है तो खाना पक जाता है। दर्पण का भी काम यही होता है, फैली हुई प्रकाश की किरणें को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना, यानी एकत्र करना, जिससे कि वहां उष्मा बने, ठीक।
अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है, अभिसारी मतलब एकत्रित करना, तो इसी का उल्टा होगा क्या, अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होगा, फैला देना। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम है अपसृत प्रकाश पुंज। ठीक। अभिसारी में फैली हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती थी, इसमें उसका विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। जैसे कि यहाँ ये आपका क्या स्रोत है जहाँ प्रकाश की किरणें निकलती है और कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चले गई, कुछ इधर चले गई, कुछ इधर चले गई, ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। जैसे कि टॉर्च, मोमबत्ती, बल्ब, इस समय क्या होता है, रोशनी यानी प्रकाश की किरणें चारों दिशा में फैल जाती है। टॉर्च में क्या होता है, हम छोटा सा बल्ब होता है लेकिन कितना बहुत सारे क्षेत्र को कवर कर लेता है हम, तो प्रकाश की किरणें फैलती है। जैसे गाड़ी का हेडलाइट। में दीप्त पदार्थ, सेल्फ ल्यूमिनस, या ऐसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु भी बोलते हैं, दीप्तिमान वस्तु बोलते हैं, दीप्त वस्तु बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ये वैसा पदार्थ या वस्तु जो खुद स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, वैसा पदार्थ या वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। जैसे कि तारे, सूरज, दीपक, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, ये सब खुद प्रकाश देता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक। अदीप्त वस्तुएं तो उसका उल्टा होगा, दीप्त का उल्टा अदीप्त होगा। दीप्त में खुद प्रकाश देता था और ये प्रकाश नहीं देगा, जब प्रकाश नहीं देगा तो प्रकाश में दिखने का काम करेगा, प्रकाश में दिखने का काम करेगा। तो वे वस्तुएं या पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता होगा, जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, कलम इत्यादि, पेड़ पौधा, ये सब का सब क्या है, अदीप्त वस्तुएं। और अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, प्रकाश तो देती नहीं है लेकिन प्रकाश के उपस्थित में दिखाई जरूर पड़ता है। अदीप्त वस्तु प्रकाश तो नहीं देता है लेकिन दिखाई जरूर पड़ता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश अदीप्त वस्तुएं, क्योंकि अदीप्त वस्तुएं अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। अदीप्त वस्तुएं अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें को परावर्तित कर देता है, इसलिए वो दिखाई पड़ता है। चंद्रमा अपने पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को परावर्तित कर देता है, इसी वजह से वह भी क्या है, एक अदीप्त वस्तु है। अदीप्त वस्तु का काम ही होता है प्रकाश की किरणें को परावर्तित करना, क्योंकि उसके पास खुद तो अपना किरण होता नहीं है जो उत्सर्जित करेगा। तो चंद्रमा का भी काम क्या होता है, परावर्तित करना, के बाद खुद का रोशनी नहीं है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जो वस्तु प्रकाश निकालने लगे हम उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। अच्छा, प्रकाश का स्रोत जितना भी होता है ना, प्रकाश का स्रोत, उसमें कोई न कोई ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा होती है जो प्रकाश में परिवर्तित होती है। जैसे कि लालटेन, लालटेन से हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो कैसे मिलता है प्रकाश से, लालटेन में क्या होता है, तेल होता है। तेल क्या, एक रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा में। जैसे बिजली का बल्ब, तो बिजली के बल्ब में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होती है। इसमें विद्युत ऊर्जा इसमें बदलता है प्रकाश ऊर्जा में। बिजली का बल्ब में क्या देता है, प्रकाश देता है ना, उष्मा भी देता है। तो वजह क्या है इसके पीछे, इसमें कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है, इसमें विद्युत ऊर्जाएं कन्वर्ट होती है किसमें, तो प्रकाश ऊर्जा में। टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च में भी विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है, प्रकाश ऊर्जा में। सूर्य के अंदर क्या होता है, तो परमाणु ऊर्जा, और परमाणु ऊर्जा किसमें बदलता है, तो परमाणु ऊर्जा आपको बदल जाएगा प्रकाश और
उष्मा में, क्योंकि सूरज की रोशनी में हमें गर्मी भी यानी उष्मा भी मिलती है और हमें प्रकाश भी मिलता है। अब देखते हैं कि प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। तो प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? तो वह माध्यम या क्षेत्र जिससे प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, यानी वस्तु से निकलती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है, वो ये क्रम जिस माध्यम से होकर होगी उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा से भी निकल कर हमारे आंखों तक पहुंच सकती है, पानी से भी निकल के पहुंचती है, कांच से भी, ताप से भी, ये सब क्या आपका प्रकाशीय माध्यम है। ठीक, अब ये जानते हैं कि प्रकाशीय माध्यम कितने तरह के होते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम ना प्राकृतिक रूप से दो तरह के होते हैं। प्रकृति के अनुसार प्रकाशीय माध्यम दो तरह के होते हैं। एक होता है समांगी और दूसरा होता है विसमांगी। एक समांगी, दूसरा विसमांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो समांगी माध्यम में क्या होता है? इसका ना, इस माध्यम में आप कहीं भी देखिएगा तो उसका गुण और बनावट समान होता है। जैसे जल, अगर मान लीजिए यहां से यहां तक जल भरा हुआ, तो जल का गुण और बनावट जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर भी होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा यहाँ मोटा और यहाँ पतला होगा, सेम प्रॉपर्टीज का होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? समांगी माध्यम। कांच क्या समांगी मतलब, कांच का कोई टुकड़ा ले लीजिए तो जो यहाँ पे है गुण और बनावट यहाँ पर भी होगा, वो यहाँ पर भी होगा। ठीक, इस तरह के और सारे हैं। अब इसमें चले जाइए कि विसमांगी माध्यम में इसका क्या होता है? जगह जगह पर बदलता रहता है, कहीं गुण कुछ है तो बनावट कुछ है। तो प्रत्येक जगह का गुण एवं बनावट अलग अलग होता है। जैसे हवा का मिश्रण, हवा में एक ही तरह की हवा थोड़ी ना मिले हुआ है, इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारे गैस मिले, बहुत प्रकार का गैस मिला हुआ है हवा में। तो कहीं पे गर्म है तो कहीं पे ठंडा है, इसके अनुसार क्या होगा? इसका गुण और बनावट तो बदलता रहेगा ना। ये विसमांगी माध्यम है। कैल्साइट जो एक प्रकार का कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी क्या है? एक विसमांगी माध्यम है, जिसका बनावट हर जगह एक जैसा नहीं है, बनावट अलग अलग तरह का है। तो ये जान गए हम कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। बस इसमें इतना ही जानना है, इसका ज़्यादा जरूरत नहीं, बस ये जानना है सीधा सीधी कि समांगी माध्यम आखिर होता क्या है। अभी समांगी माध्यम क्या होता है? इसका हर जगह गुण एवं बनावट समान होगा, समांगी होगा, वरना वो क्या हो जाएगा? विसमांगी हो। यानी अगर प्रकाश की किरणें प्रवेश करे तो किसी प्रकार का चेंजिंग ना हो, समांगी है। परिवर्तन होने लगा, समांगी है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इसमें और सारा डेफिनेशन है, टॉपिक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।